हजरात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद फॉल 2024 को डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जिनका मेरिट अनएक्सपेक्टेडली गिरने जा रहा है, और कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जिनका मेरिट आप सोच भी नहीं सकते और वो इंक्रीज होने जा रहा है। इसी के साथ साथ हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे टोटल कितनी मेरिट लिस्ट इशू की जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल 3 मेरिट लिस्ट इशू की गई थी, इस दफा 3 इशू की जाएंगी या 4 इशू की जाएंगी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसी के साथ साथ आप लोग इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके एनटीएस के नंबर आपको पता है, आपको फर्स्ट ईयर के नंबर भी आपको पता है, आपको अपने मैट्रिक के नंबर भी पता है, तो आप कमेंट डाउन कर दें और मैं आपको एग्रीगेट बताऊंगा और आपको बता सकता हूं कि आप कौन सी डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल फॉल की बात मैं कर रहा हूं, स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा। फॉल में हमारे पास टोटल 3 मेरिट लिस्ट इशू की गई थी, और जो चौथी मेरिट लिस्ट थी वो बेसिकली इनडायरेक्टली इशू की गई थी। इनडायरेक्टली कैसे इशू की गई थी? इनडायरेक्टली ऐसे इशू की गई थी कि उन्होंने थर्ड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, यानी कि जिन बच्चों की सीट्स रिजर्व थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी सीट अवेल नहीं की, तो उन्होंने जो पीछे बच्चे बन रहे थे, यानी कि उसके बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बंदा बन रहा था, उनको जो है सीट दे दी, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी दे दी। इस लिहाज से फोर्थ मेरिट लिस्ट इनडायरेक्टली इशू यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई, डायरेक्टली और ऑफिशियली इशू नहीं की गई। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज ऐसी हैं जिनका मेरिट अनएक्सपेक्टेडली होने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड ऊपर होने जा रहा है या नीचे होने जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, एक चीज आपने सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि अगर आपका एनटीएस का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो एनटीएस के रिजल्ट को बेहतर लाजमी करें। बेहतर करने का फायदा क्या होगा वो मैं आप लोगों को एक प्रो टिप एंड में दूंगा, क्योंकि प्रो टिप जो है वो बहुत ही कम लोग देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं द मोस्ट डिमांडिंग डिग्री। आजकल के ट्रेंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो हर कोई कहता है कि यार मुझे इसी में जाना है। कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं तो बीएस कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट है वो इस दफा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको 88 पे नजर आएगा। राउंड ऑफ 88, 88.5 पे नजर आएगा, मार्क माय वर्ड्स। और अगर ये मेरिट जाता भी है मतलब तीसरी मेरिट लिस्ट तक, ये भी आप लोगों को चले मजे की बात बता ही देता हूं कि टोटल 3 मेरिट लिस्ट जो हैं वो इशू की जाएंगी, एक्सपेक्टेड यही है। और इसी के साथ साथ ये चीज भी आप लोग अपने जहन में रख लें कि ये मेरिट 86 से तो नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है जी, 86 में मैं आप लोगों को बहुत हद बता रहा हूं। आप अपने माइंड में 88 रखें मैक्सिमम और मिनिमम 87 रखें। 86 हो जाएगा लेकिन दैट वुड बी अराउंड 86.8, 86.9, आप 87 ही समझे। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस की बात कंप्लीट हो गई। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने जाना है, मैंने तो एआई करनी है, एआई करनी है। इसका मेरिट 87 से शुरू होगा एंड दैट विल एंड अप टू 86.2, 86.3। ठीक है जी। अब आते हैं बीएस डाटा साइंस के बारे में। डाटा साइंस का जो मेरिट है, एग्रीगेट है, वो 87 से शुरू होगा और 84 तक आ जाएगा। 84.1, 84.2 इस तरह आएगा। ठीक है जी। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी का भी सेम सीन है एज केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 87 तक, मतलब 87 मैक्सिमम और 85 आप मिनिमम रखें इसको। ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में बात कर ली जाए तो 85 से 82। ठीक है जी। बीएस बिजनेस डाटा एनालिटिक्स आप 70s या 60s में रख लें माइंड में। ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि अब थोड़ी नीचे लेवल वाली डिग्रीज आना शुरू हो गई हैं, यानी कि थोड़े कम एग्रीगेट वाली डिग्रीज आना शुरू हो गई हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा जो मोस्ट कॉमन सवाल जो पूछा गया पिछले साल, यानी कि पिछले सेशन के जो कहते हैं हम इनको क्या कहते हैं, पिछले सेशन के हमारे जो मेरिट लिस्ट थी उनके कमेंट सेक्शन में, तो वो सवाल बहुत ज़्यादा ये पूछा गया कि बाद भाई क्या ऐसा होता है कि जो डिग्रीज के मेरिट हैं वो 50 से नीचे आते हैं, यानी कि कोई ऐसी डिग्री होती है जिसका मेरिट बिलो 50 हो? तो नहीं, मिनिमम एग्रीगेट शुरू ही 50 से होता है, यानी कि जो बेस लाइन है ना डिग्रीज के एग्रीगेट के स्टार्ट होने की, मेरिट की, वो 50 है। 50 से बेस लाइन स्टार्ट होती है अप टू सो ऑन 90 तक जाती है। अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 90 से ऊपर जो है मेरिट गया हो। ठीक है जी। और बहुत ही मुश्किल है कि जाए। अच्छा, हम कहां पर थे? हम थे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो डेट वुड बी अराउंड 59, 60। वैसे तो 59 में आपको लीस्ट बता रहा हूं, मैक्सिमम 61 तक जाएगा। ठीक है। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है वो 66 मैक्सिमम और मिनिमम इट वुड बी अराउंड 59। बहुत ज्यादा ड्रॉप होने जा रहा है, दैट वुड बी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है जी। अब जो डिग्रीज मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं दैट वुड लाई इनटू 55 टू 59%। ठीक है। बायो साइंस 59.4 मैक्सिमम और आप इसको मिनिमम 56.3 पे रखेंगे।
और मतलब मिनिमम का मतलब आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कि जो आपकी लास्ट मेरिट लिस्ट होगी। बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथ्स और बीएस इकोनॉमिक्स, इनका जो मेरिट है वो अराउंड 57 और 56 के दरमियान होगा। बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बीबीए कहलाती है, उसका जो मेरिट है वो अराउंड 53 टू 54 होगा। इस तरह बीएस साइकोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमारे पास फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, जो आपके पास एक नई डिग्री आई थी अगर आप लोगों को याद हो, रिमोट एंड सीजीएस के नाम से, उनके मेरिट्स जो है वो अराउंड 55 से 60 के दरमियान होने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगेन वही डिग्रीज जो कि जानी मानी डिग्रीज हैं वो मार्का मार लेंगी एंड दैट इंक्रीज वुड बी इनक्रेडिबल। ठीक है जी। बीएससीएस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस और इसी के साथ साथ बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हमने बात नहीं की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट वुड बी अराउंड 87 और 84 तक आ जाएगा, 84.98। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूं कि जब हमारे पास पिछले साल में जो मेरिट कहां किस मेरिट पे जो है डिग्रीज क्लोज हुई थी, यानी कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट पे डिग्रीज की परसेंटेजेस थी वो क्या थी, ताकि उससे आप लोगों को आइडिया हो सके। ठीक है जी। अब मैं बात कर रहा हूं पिछले साल की थर्ड मेरिट लिस्ट को, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट थी। ये क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि एक और चीज आप लोगों को बतानी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अच्छा बीएससीएस जो थर्ड मेरिट लिस्ट पिछले साल का जो था वो था हमारे पास 86.98, बीएस एआई हमारे पास था 85.32, बीएस जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था वो था 84.91। ये मैं याद रहे ये मैं वो डिग्रीज ये मैं वो मेरिट बता रहा हूं जो कि एंड था, इसके बाद कोई मेरिट लिस्ट इशू नहीं हुई थी। ठीक है जी, मिनिमम मेरिट बता रहा हूं। बीएस डाटा साइंस 84.13, बीएस साइबर सिक्योरिटी 84.09, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग 80.32, इसी के साथ साथ बीएस बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 66.21, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 59.77, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 55.34, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो थी वो हमारे पास थी 54.21, बायो साइंसेज जी थी वो हमारे पास 51.03, बीएस केमिस्ट्री 55.42, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स 56.21, बीएस फिजिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस मैथ्स, ये तीनों जो है वो हमारे पास 51 और 52 की लाइन में हमें देखने को मिली। रिमोट एंड सीजीएस 52.04, बीबीए 51.27। ठीक है जी। इसी के साथ साथ साइकोलॉजी का भी जो है वो अराउंड 51-52 था। अब मैं आप लोगों को प्रो टिप क्या देने जा रहा हूं, प्रो टिप मैं आप लोगों को ये देने जा रहा हूं कि आप अब अपने एनटीएस के नंबर से और अपने एफएससी और मैट्रिक के नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कौन सी स्टेज पे लायक करते हैं। याद रहे जो मैंने आप लोगों को पहले जो अभी इस वीडियो में जो सबसे पहले जो आप लोगों को मेरिट बताए हैं, एक्सपेक्टेड मेरिट, उस लिहाज से आपने चेक करना है, क्योंकि ये जो मेरिट है ये अब नहीं होने जा रहा। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बताया है कि इतना गिर सकता है, इतना गिरा था, लेकिन अब इतना इस दफा मुश्किल है कि गिरे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने एनटीएस के नंबर्स कमेंट डाउन करने, एक कमेंट सेक्शन में अपनी सारी चीजें लिखें, एनटीएस के नंबर, मैट्रिक के नंबर और एफएससी पार्ट 1 के नंबर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का आपकी डिजायर्ड डिग्री में हो सकता है नहीं। आप अपनी डिजायर्ड डिग्री भी लिख लीजिएगा कि मुझे इस डिग्री में चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।